वाई एंड हाउ टू शेयर प्राइस इंक्रीज, शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है, किस कारण से शेयर की प्राइस घटती है और आप घटते हुए शेयर की प्राइस से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, बढ़ती हुई शेयर की प्राइस से आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, आखिर शेयर की प्राइस क्यों घटती है और शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी की जो प्राइस है वो सेंटिमेंट, न्यूज और डिमांड एंड सप्लाई से जो है शेयर की जो प्राइस है वह बढ़ती और घटती हुई दिखाई देती है शॉर्ट टर्म में। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म तो कंपनी का जो है, कंपनी की शेयर जो है उसकी ग्रोथ कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, बिजनेस क्वालिटी कैसी है, रेवेन्यू कैसी हो रही है, जो है प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है और इसमें डेप्थ कितनी है, ये सब देखकर ही लॉन्ग टर्म में डिसाइड होती है कि इस कंपनी के जो शेयर है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। मतलब फ्यूचर की बात करें तो इस सब देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर सिर्फ कंपनी का सेंटीमेंट, न्यूज, सप्लाई एंड डिमांड और बिजनेस मॉडल से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा आता है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, कंपनी को अच्छे से टाइम देंगे और समझेंगे तो आप शॉर्ट टर्म में शेयर की प्राइस से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर उस कंपनी का शेयर की प्राइस अगर इंक्रीज कर गई, शेयर की प्राइस बढ़ गई तो आज बात करेंगे कि शेयर की प्राइस आखिर बढ़ती क्यों है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस शेयर की प्राइस जो है वह बढ़ने वाली है, इस कंपनी का शेयर की प्राइस वह बढ़ने वाली है। आइए समझते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीद रहे हैं तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि इस शेयर की जो प्राइस है फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले उस कंपनी का प्रॉफिट चेक कीजिए कि कंपनी कितना कमा रही है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, कितना कंपनी का बजट है और कितना कमा रही है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। प्रॉफिट मतलब कि मान लेते हैं कि कंपनी का मार्केट वैल्यू है 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ है और अगले साल यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उस कंपनी का मार्केट वैल्यू हो गया लगभग 550 करोड़, यानी कि कंपनी 1 साल में कितना कमाए, 50 करोड़। तो क्या हुआ कि प्रॉफिट कितना हुआ, इस कंपनी कितना है 500 करोड़ की और प्रॉफिट कितना किया 50 करोड़ की। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि इस कंपनी की जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, किस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती है, तभी आप भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि इस शेयर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ को चेक कीजिए कि 5 साल में कंपनी कितना कमाई है, 7 साल में कंपनी कितना प्रॉफिट किया है, 10 साल में कितना जो है कंपनी प्रॉफिट किया है। तो पहला आप प्रॉफिट ग्रोथ को चेक कीजिए कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कर रही है और उसका शेयर की प्राइस कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है। रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मतलब कि कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कंपनी हर साल कितना बेच रही है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल्स रेवेन्यू। मान लेते हैं कि कंपनी एक्स, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़, ठीक है, और हर साल वह लगभग 200 करोड़ तक सेल कर देती है। 200 करोड़ तक क्या करती है, सेल करती है। कितना 200 करोड़ हर साल इसका जो है सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ क्या हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रही है, सेल्स कर रही है, 200 करोड़ का क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, शेयर को खरीदने जा रहे हैं, तो उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ को भी चेक कीजिए कि कंपनी किस तरह से सेल्स कर रही है। अगर उसका सेल्स अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छी है, अगर सेल्स उसका इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अगले साल 200 बचा, तीसरा साल 300 करोड़ बचा, तो चौथा साल मान लेते हैं 400 करोड़ बचा, पांचवा साल 500 करोड़ का बचा, सेल्स बढ़ने जा रही है, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस जो कंपनी का जो है वो शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट बन जाता है कि धीरे धीरे देख रहे हैं कि इस कंपनी का जितना बजट हुआ धीरे धीरे सेल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। फर्स्ट साल 200 करोड़, तीसरा साल 300 करोड़, चौथा साल 400 करोड़, पांचवा साल 500 करोड़। तो जैसे जैसे सेल्स का बढ़ते जा रही है, सेल्स जो है वो बढ़ाते जा रहा है कंपनी, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ सकती है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप पहले जानकारी कर लीजिए कि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कितना घट रही है, अगले साल कितना किया, 5 साल में कितना सेल किया, पिछले 5 साल में कितना सेल्स किया था और अभी के मुताबिक कितना सेल कर रहा है, ये सब आप जानकारी प्राप्त कीजिए। उसके बाद आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
देखिए, किसी भी कंपनी का अगर सेल्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसका एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उसमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बिग कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मान लेते हैं कि एक्स कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़, ठीक है, और अगर उसको ऑर्डर मिल गया इस प्रोडक्ट को बनाना है कि इस सर्विस को देना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना, उसे 500 करोड़ का क्या हुआ, ऑर्डर मिल गया, 500 सीआर का ऑर्डर मिल गया। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर को ट्रस्ट बन जाता है कि कंपनी 500 करोड़ का क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कि उससे काम करने का मौका मिला है। तो इसमें इन्वेस्टर क्या करते हैं कि ज्यादा आ जाते हैं और डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो शेयर की जो प्राइस है वह आसमान छूने लगती है, डिक्रीज यानी कि इंक्रीज करने लगती है। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कंपनी को मिल जाती है तो इन्वेस्टर का माइंड में एक बिलीव बन जाता है कि इसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो जाहिर सी बात है कि इस कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वह बढ़ेगा। तो अगर किसी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो देखिए, मान लेते हैं एक्स कंपनी का वैल्यू है 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ का है उस कंपनी का, और उसको ऑर्डर मिल गया 300 करोड़ का, 300 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। तो ये क्या हुआ, एक बड़ा ऑर्डर हुआ, बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर का जो है, इन्वेस्टर उनका ट्रस्ट बन जाता है, यानी कि बिलीव बन जाता है, और शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है बनाने के लिए। तो इससे भी शेयर की प्राइस बढ़ती है। डेप्थ या सर्विस, ठीक है, देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक, उसमें एक न्यू प्रोजेक्ट बना रही है, न्यू प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, तो उसमें भी जो शेयर के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के जो ट्रस्ट बन जाता है कि न्यू प्रोजेक्ट बना रहा है, अगर वह सफल हो गया तो जाहिर सी बात है उस शेयर की कंपनी जो है वह बढ़ सकती है। मान लेते हैं कोई कंपनी एक्स है, ठीक है, एक्स है, उसका मार्केट वैल्यू है 500 करोड़ की, और वह एक वाई नाम का न्यू प्रोजेक्ट क्या है, न्यू प्रोजेक्ट यानी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है, अगर वह सक्सेसफुल हो गया तो जाहिर सी बात है कि इस शेयर की जो प्राइस है, इस कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वह बढ़ सकती है। तो क्या होगा कि इन्वेस्टर इसमें ट्रस्ट करने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नया और वह सक्सेस हो गया तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वह बढ़ सकती है, फ्यूचर में उस कंपनी का शेयर की प्राइस ज्यादा दूर तक जा सकती है। इसीलिए अगर आपको नया प्रोडक्ट या फिर नया सर्विस देखने को मिलती है कि इस कंपनी में नया प्रोजेक्ट बना रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसमें भी इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनता है और इन्वेस्ट ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण शेयर की जो प्राइस है वह बढ़ने लगती है। 5 डिविडेंड, देखिए अगर कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देने लगती है तो उसमें कंपनी का देखिए कोई भी कंपनी है और उस शेयर के प्राइस इंक्रीज कर रही है, अगर उनका डिविडेंड ज्यादा देने लगा तो इन्वेस्टर का क्या होता है कि माइंडसेट में एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बन जाता है कि ट्रेडर को अच्छा क्या हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो रहा है। डिविडेंड मान लेते हैं कि 5% डिविडेंड मिल रही है, ठीक है, तो 5% डिविडेंड मिल रहा है तो उसका क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर लालच में आ जाते हैं और ज्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने लगते हैं, इन्वेस्ट कर रहे थे, और उससे जितना ज्यादा इन्वेस्ट करें उतना ज्यादा उनको डिविडेंड मिलता है, जिसके कारण जो है शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। जितना ज्यादा डिविडेंड देती है उतना ज्यादा शेयर की प्राइस बढ़ने का कारण भी हो सकता है। तो देखिए कोई भी कंपनी एक्स है, मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी एक्स है और उसका कंपनी का शेयर की प्राइस अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, वह अच्छा डिविडेंड देने लगता है तो शेयर की प्राइस बढ़ने के चांस हो सकता है। डेब्ट, देखिए कर्जा, अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम ना के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर उन पर ट्रस्ट करेंगे, उस कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि शेयर की प्राइस इंक्रीज करने लगती है, शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। अगर किसी का माइंड, मान लेते हैं कि आप माइंड एकदम फ्री है तो आपका काम करने का क्षमता ज्यादा होगा, अगर आपके चारों तरफ से माइंड में डाइवर्ट हो रहा है तो आपका काम करने की क्षमता कम पड़ जाती है। इसलिए अगर किसी एक्स कंपनी का मान लेते हैं कि लोन यानी कि कर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है,
ना के बराबर है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का जो शेयर की प्राइस वह इंक्रीज करेगी, क्योंकि उनका सारा मतलब क्या अपना इन्वेस्टर कोई भी कर्जा वगैरह नहीं है, तो वो अपने पर फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, क्योंकि कंपनी कर्जा को चुकाने में अपना एक पैसा नहीं लगाते हैं, अपना पैसा बर्बाद नहीं करते, सारा अपना बिजनेस मॉडल पर लगाते हैं, अपना प्रोडक्ट को नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगते हैं, अपने सर्विस को अच्छे करने में लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि इन्वेस्टर का जो है माइंड में ट्रस्ट बन जाता है, बिलीव बन जाता है, और इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिसके कारण उस कंपनी का जो है शेयर की जो प्राइस है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यह भी कारण हो सकता है शेयर की प्राइस बढ़ने का कि कंपनी के ऊपर अगर कर्जा नहीं है तो शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात रहे कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं उस कंपनी का शेयर की जो प्राइस है वह फ्यूचर में बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर को इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चेक कीजिए कि 5 साल में कितना कमाया है, पहले 5 साल में कितना कमाया था और अभी के टाइम में कितना कमा रहा है। ठीक है, दूसरा कि सेल्स ग्रोथ कितनी है, सेल्स रेवेन्यू कितना है, हर साल कंपनी कितना सेल्स कर रहा है, कितना अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तीसरा कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, मतलब कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। मान लेते हैं कि 500 करोड़ की कंपनी है और हर साल 200 करोड़ 300 करोड़ का बढ़ रही है, तो क्या रहा है कि कंपनी धीरे धीरे सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। उसके बाद कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी कितना कर्जा में डूबा हुआ है, कंपनी अगर कर्जा में नहीं है तो उस शेयर की भी प्राइस बढ़ सकती है। और कंपनी किस तरह से बिजनेस मॉडल में काम करती है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी किस तरह से आपको डिविडेंड देती है, इन सारे बातों को जानने के बाद ही आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप ज्यादा लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होते एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए किसी भी शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं तो उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप जानकारी प्राप्त कीजिए। आप लगेगा कि हाँ इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि देखिए आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपका पैसा जो है वह लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा की जो है वह लॉस होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है।